लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। अब क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाए विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन सुनने के उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं सजगों पर की गई, मेरे मित्रों, सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। आपने प्रण को सुना था, एक एक नेपाल उठता और अपने बल का प्रयोग करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रण को सुना तो एक नेपाल उठा, लेकिन कार्य की पूर्ति नहीं हुई तो उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग सच को पर कर दिया। अब जरा विचार करो मेरे मित्रों, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग पिता बैठे हुए, आप लोग सभी बेटी वाले, जरा सोचो, इससे बड़ा उपहास, इससे बड़ी हंसी आज के पहले देखना तो बहुत दूर की बात, आप लोगों ने सुनी तक नहीं। अगर एक निर्धन से निर्धन पिता होता है और अगर उसके दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ जाती है, भैया किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो समाज के लोग, गांव के लोग सहयोग करके उसकी बेटी की मांग भरवा देते हैं, उसके हाथ पीले करवा देते हैं। लेकिन आज एक राजा और राजा की बेटी जिसके दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ गई है, और मेरे मित्रों वो पिता पूर्णतया असफल हो गया है। अभी आप लोग सुन रहे थे ना, मेरी बेटी कह रही थी कि मेरे पिता ने ऐसा प्रण किया है, समझत नहीं कुछ लाभ न हानि। जरा बताओ, संसार का ऐसा कोई पिता होगा कि पिता के हृदय में अपने पुत्रों के प्रति, अपने संतति के प्रति लाभ और हानि का ज्ञान न होता हो? और उसके सामने अगर उसके पुत्र और पुत्री ऐसा कह दे तो ऐसा लगता है कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं। बेटी, आज तुम कह रहे हो कि मेरे पिता को लाभ हानि का ज्ञान नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारी मांग नहीं भरवा पाया, आज ये पिता वचन देता है कि अपने प्राण छोड़ देगा, लेकिन जीते जी तुमको कुंवारी नहीं देखेगा। अब शरीर से अधिक कुछ तो प्रिय बेटी होता नहीं। दे प्राण ते प्रिय कछु नाई। अगर आज तुम्हारा पिता तुम्हारी मांग नहीं भरवा पाया तो इस समाज के अंतर्गत अपनी भुजा उठा करके कह रहा हूं कि अपने प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन जीते जी अपनी बेटी को कुंवारी नहीं देखूंगा। जीते जी अपनी बेटी को कुंवारी नहीं देखूंगा। इतना अवश्य आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाए। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, आज एक राजा नहीं बोलेगा, आज एक योगी नहीं बोलेगा, आज एक असहाय निर्बल बेटी का पिता कुछ कहने के लिए बात हो रहा है और कहना चाहे कि यहाँ श्री हाथ भाई। हमने कह दिया कि श्रीहत भाई, आप लोगों ने कोई साधारण हार नहीं मानी है। यहाँ श्री हाथ भाई वो हार ही राजा, हृदय से हार मान गए हो
और हृदय से हार मानने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे नीचे निज जाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई। आज श्रीहत होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। कौन सी आप लोग अभी ऐसी अपेक्षाएं लेकर के बैठे हुए हैं? क्या उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं कि राजा जनक के द्वारा हमको ये मिल जाएगा? क्या आप लोग ये विचार करके बैठे कि राजा जनक हमको वीर मान ले और वीर मानने के बाद अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ में कर दे? कदापि नहीं हो सकता। मेरे मित्रों, वीर मानने में और वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर कोई वीर नहीं है और अगर उसको वीर कह दिया जाए तो क्या वो वीर हो जाएगा? अब अगर वीर है और उसको वीर कहा जाए या न कहा जाए, वीर है तो वीर है। अब यदि आप लोग मुझसे कहलवाना चाहते हो, आज यह जनक कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यह देश के राजा गणे हम किन्हें कहें बलशाली है। पर देख लो दुनिया वालों, अरे हमको यहाँ ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहेगा। देख लो दुनिया वालों, यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती और हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस लो। हाँ, ध्यान दें, ये हमारे रुद्र तिवारी जी, इनकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं माँ जानकी जी के चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं महाराज दशरथ जी के सम्मान में भेंट है। और ये हमारे राजकरण शर्मा जी, इनकी ओर से भी 51 पुष्पमुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत साधु हुआ। तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो भैया, हंस। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जो लोग हंस रहे हैं, एक बार जरा उनसे जाकर के पूछो जो यहां पर बूढ़े बुजुर्ग पिता बैठे हुए और जिनके घर में अत्यधिक आयु की बेटी हो गई है, बेचारा पिता दिन भर दर दर की ठोकरें खाकर जब शाम को घर वापस आता है और बेटी की मां पूछती है कि बेटी के लिए कोई वर मिला, तो पिता रो देता। एक बार जरा इन माताओं से पूछो, संसार की कोई भी मां क्यों ना हो, चाहे धनवान हो चाहे निर्धन हो, सुन लेना बैठी हुई माताओं, मैं किसी एक मां की बात नहीं कर रहा, संसार की संपूर्ण माताओं की बात कहता हूं। जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद पाल पोस करके बड़ा कर देती है, तो सयानी बेटी को मां अपने पास में बुलाया करती है
अब पास में केवल बुलाती इन्हें अपने गोद में बैठा लेती। अधिक स्नेह गोद बैठारी, माँ का इतना प्रेम जागृत हो जाता है कि सयानी बेटी को माँ गोद में बैठा लेती। और मैया कहा करती है कि बेटी तू मेरे हृदय से लग जा, अब तू मुझको छोड़ करके चली जा। और केवल मैया गोद में नहीं बैठाती, अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती। बहुरी बहुरी भेंट महतारी, बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती और कहा करती है, वाह ब्रह्मा तूने इस बेटी की रचना कैसी की है कि जन्म मैंने दिया है, पाल पोस करके मैंने बड़ा किया है, और अब यही बेटी मुझको छोड़ करके चली जाए, यही बेटी मुझको छोड़ करके चली जाए। और मैया कहने लगती है, मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, संसार की संपूर्ण माताएं कहा करती हैं, सुन लेना बैठी हुई माताओं, मेरे एक एक शब्दों को ध्यान दे करके सुनना। मैया बेटी को गोद में बैठाली होती है, अपने हृदय से लगाए होती है और कहा करती है कि एक दिन माँ बेटी से बोली, अपनी बेटी से मैया कहा करती, एक दिन माँ बेटी से बोली कि तुमको भी माँ बनना होगा। और देख लो दुनिया वालों, ये बेटी की प्रथम वो विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। संसार के बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य छूट जाते हैं जिस समय बेटियों की दरवाजे से डोलियां बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। एक दिन सबको रोना होगा। हाँ, ये ठाकुर कल्लू सिंह जी, तेज सिंह, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के सम्मान में भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देख लो, सभी माताएं रो रही है, सभी पितृजन रो रहे, और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, समझ लेना मैं उनके लिए तो कहा करता हूं कि जिसके नैनों में नीर नहीं, सुन लेना भैया, जिसके नेत्रों में जल ही नहीं रह गया, वो बेटियों की विदाई में क्या सुप्रभात करेगा। अन्यथा जब किसी पड़ोस की बेटी की विदाई होती है और किसी के घर में बेटी सयानी होती है तो वो माँ रो देती है कि एक दिन मेरी बेटी मुझको छोड़ करके चली जाएगी। जिसके नैनों में नीर नहीं, वो नीर बहाना अब क्या जाने। जिसके उर में है पीर नहीं, वो पीर पराई क्या जा।
कह दूं, सुन लेना बैठी हुई माताओं। बहुत सी माताएं रो रही हैं, बहुत सी आपस में बातें कर रही हैं, और जो माँ बातें कर रही हैं, सुन लेना, उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म ही नहीं दिया। जिसने ये कन्या चाहिए नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। अरे जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया, क्या वो माँ कन्या के सुख और दुख को जान सकती है? जरा सोचो बेटियां आपके पास में भी है, केवल मैं ही बेटी वाला नहीं। जिस समय आप लोग अपनी बेटियों की विदाई करना तो बताना। जिसने यहाँ कन्या चाहिए नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिस पैर बिमाई अब फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जा। इतना ही नहीं, इतना कहते कहते मैया कहने लगती है बेटी से, और क्या कहती है? एक विशेष बात है कि बेटी, यह तो जीवन के बंधन हैं। समझ लेना बेटी चाहे जिसकी हो, बेटी का जीवन बंधनों से बंधा हुआ होता है। जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है तो पिता के अधीन रहती है। किसी भी जगह पर पिता उसका हाथ दे दे, बेचारी गूंगी बहरी से अपने पिता के घर को छोड़ करके चली जाती। आज तक किसी की बेटी ने ये नहीं कहा होगा कि पिताजी मैं वहां नहीं जाऊं, मां मैं वहां नहीं जाऊं। अरे बेटियों का जीवन तो एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है, लगाई कहीं पर जाती है। हाँ, ध्यान दे। महाराज जनक जी के पावन अभिनय से प्रभावित हुए हमारे राम नरेश मौर्य शिवपुर निवासी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सम्मान में भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संसार में मेरे मित्रों, बेटी का जीवन एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई तो कहीं पर जाती है। ए बेटा, शांत बैठो, नहीं जाओ आप लोग यहाँ से, बहुत देर से देख रहे हैं। ये समझो पहली बात, पर किस स्थान पर बैठे उस स्थान का ज्ञान होना चाहिए। यदा यदा ही मुंचित वाक्यमानम तदा तदा ही जाति कुल प्रमाणम। व्यक्ति के बैठने से और उठने से उसकी जाति का और कुल का पता चल जाता है। एक पिता रो रहा है, क्या तुम्हारे घर में कोई बहन नहीं है? ऐसा नहीं कि केवल पिता रोता है। जिस समय भाई का दायित्व है बहन को उठा करके और डोली में बिठा करके विदा करता है, तो भाई का मेरे मित्रों सीना फट जाता है। जरा सोचो, इसी वजह से कहा जाता है कि बेटी से कहीं बहुत अधिक बढ़ करके, बेटे से बहुत अधिक बढ़ करके बेटी का महत्व होता है। सुन लेना दुनिया वालों, मैं खुले शब्दों में कहता हूं। एक और आपका बेटा बैठा हो, आजमाइश कर लेना, इन बेटों की बात कर रहा हूं, और दूसरी ओर आपकी बेटी बैठी हुई। अब पिता कहीं से अगर श्रमित होकर के आता है, तो अगर एक गिलास जल मांगता है, तो आपका बेटा बैठा हुआ कभी उठ करके जल नहीं देगा, क्योंकि जानता है ना कि पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी। लेकिन बेटी दौड़ती हुई सहमती हुई अपने पिता को जल दे। संसार में अधिक बेटी से ज्यादा कोई पिता को चाहने वाला संसार का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिल सकता है। जरा सोचो, एक पिता के एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, तो पिता के संपत्ति के बराबर के उत्तराधिकारी होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन पिता बेटी को चाहे जो कुछ उठा करके दे दे, बेचारी हंसी खुशी से लेकर चली जाती है। कभी पिता से याचना नहीं करती कि पिताजी मुझे धन और चाहिए।
केवल एक बात की याचना करती है, अगर करती है, अब वो किससे? मां से। यही कहती है मां, बहुत ध्यान देकर के सुनना बैठी हुई माताओं, एक याचना करती है मां से बेटी, कहती है मां अब भले ही मुझे भूल जाना, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया, लेकिन मां मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूं, अगर मुझसे तुम्हारा स्नेह रहा है जीवन भर, तो मेरी एक बात याद रखना मां, कि जिस समय मेरे बूढ़े बाप की पाया थकित हो जाए मां, तो मेरे भैया से कह देना कि मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे मां, मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते। संसार में अगर सबसे अधिक किसी को चाहती है बेटी, तो अपने पिता को चाहती है, अपने पिता को चाहती है। तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि बेटा भाई जगत में और सब स्वार्थ है के मीत, लेकिन बेटी अपने निज पिता से सुकरती सच्ची प्रीत। अगर सच्ची प्रीत करने वाली है तो सिर्फ बेटी सच्ची प्रीत करने वाली है। लेकिन समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत सी माताएं चाहती है कि हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी ना हो। ध्यान देकर के सुने वो बैठी हुई माताएं, आप लोग एक नहीं दो नहीं चाहे चार चार पुत्रों को जन्म दे देना, लेकिन जिस मां ने एक भी कन्या को जन्म नहीं दिया उस मां की कभी कोख धन नहीं होती है। क्योंकि जो जने मां तु कन्या सुधन्या वही है। जिस मां ने कन्या को जन्म दिया है उस मां की कोख धन हो जाती है। और जो न जने मां तु कन्या सुधन्या नहीं है। अब बहुत सुधी लोग बैठे हुए स्नातक परास्नातक कोट के व्यक्ति बैठे हुए कहेंगे महाराज कारण क्या है? तो कारण विचार कर लेना। आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन जरा विचार करो, अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? तो अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बाती है बेटियां, ये बाती है बेटियां। दूसरे शब्दों में विचार कर लेना, अगर बालिका शब्द को बालिका शब्द को शब्दकोश से हटा लिया जाए सुमेर भाई, तो सृष्टि के सृजनात्मक शक्ति के रूप में है बालिका। अगर कन्या का जन्म ना होता तो ये संसार देखने को नहीं मिलता, हम देखने को नहीं मिलते। ये कन्या की देन है जो संसार में नाते हैं रिश्ते हैं संसार देखने को मिल रहा है। कोई किसी का मामा है, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का फूफा है, कोई किसी का दादा है, ये कन्या की देन है। मेरे मित्रों, अगर कन्या का जन्म ना हुआ होता तो ये संसार देखने को नहीं मिलता। अरे संसार की बात क्या करें, जिसको आप लोग ब्रह्म कहते हैं, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, और जब भी वो साकार रूप धर करके इस धराधाम पर के आता है तो किसी न किसी माँ की कोख का सहारा लेना पड़ता है। वो है कन्या जो ईश्वर को भी धराधाम पर आने के लिए बाध्य कर दे, वो है कन्या। कन्या में तो इतनी सामर्थ्य होती है कि मेरे मित्रों में कहां तक और हाँ ध्यान दें, ये हमारे ठाकुर संजय सिंह तोमर, इनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं महाराज जनक जी के सम्मान में भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। और पंडित नीलेश जी त्रिपाठी ग्राम नरेनी, उनके द्वारा भी 101 पुष्पमुद्राएं जनक जी के काड़क बिलाप पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मेरे मित्रों, एक सिद्धांत और है। बेटे को आप लोग कुल का दीपक मानते हैं, मानता हूं, लेकिन बहुत लोग गया धाम गए होंगे, गए हैं कि नहीं गए? न गए होंगे तो देखा होगा क्यों लोग गया धाम जाते हैं। प्रश्न बन गया। तो जब व्यक्ति इस धराधाम को छोड़ करके जाता है तो सबसे पहले पुम नाम नरक में जाता है। जो आचार कोट के व्यक्ति बैठे होंगे वो जानते होंगे, गरुड़ पुराण में वर्णन है। 27 प्रकार के नरकों का वर्णन है, कहीं कहीं पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, कल्प भेद। तो एक नरक है पुम नाम का नरक। तो जब व्यक्ति धराधाम को छोड़ करके जाता है तो पहले पुम नाम नरक में जाता है। तो जब बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडान्वित करता है तो उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तारने की होती है।
लेकिन वही बेटा सबसे पहले कहां जाता है? ननिहाल अपने नाना के पिंडदान पित कराने। तो जब बेटी का बेटा अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडदान पित करता है, तो वो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अब तो 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को वो बेटी का बेटा तार देता है। इस वजह से इन माताओं की कोख धन हो जाती है, इन माताओं की कोख धन हो जाती है। इतना बड़ा बेटी का महत्व है। हाँ, ध्यान दे, ये हमारे सोनू गुप्ता जी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के पावन अपने पे भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज आप कह रहे हैं, तो हम नहीं कह रहे हैं, विचार करें। यदि गया पिंड श्राद्धम कुसुबी कारता है, कौन? बेटे का बेटा। तो ये तने 3 पीढ़ी को ही तारता है। हम देख रहे हैं कि समय हो गया है, लेकिन चूंकि थोड़ा तो समय लेना ही पड़ेगा। अब हम अपने अंतिम वक्तव्य में हैं। हाँ बिल्कुल। कि यदि गया पिंड श्राद्धम कुसुबी कारता है, तो ये तने 3 पीढ़ी को ही तारता है। लेकिन वही बेटा जिस समय अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडदान पित करता है, तो विचार करना, सुता शब्द विंसति हिपुम नाम नर का। और ये मैं नहीं कह रहा, निगम गा रहे हैं, ऐसा हमारे वेदों में वर्णन है कि बेटी का बेटा 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तार देता है। बस अब कहना चाहता हूं, यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज जब आपकी बेटी इतनी दुलारी थी, तो दुलारी बेटी के ऐसा पर नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। आज अगर हम कह दें कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है, और सुमेर भाई ये हमारे गुरु भगवान का, गुरुदेव भगवान का बहुत ही ऐसा गीत था उनका कि ये इसके बगैर, और इसी वजह से आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया। और भाई ध्यान दें, ठाकुर रिंकू सिंह जी बाणासुर अभिनेता भाई, उनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के कारण बिलाप पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन देख लो दुनिया वालों, प्रण न पूरा हुआ हाय फटे ताहिया। ये प्रण न पूरा हुआ हाय फटे ताहिया। तो आज मती मेरी कैसी ये मारी गई, और ये बाटिका में कली अधखिली रह गई। ये बाटिका में कली अधखिली रह गई। तो हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। आज मैंने और भाई ध्यान दें, सुमेर बाबू नरेनी, उनके द्वारा 201 पुष्प मुद्राएं जनक जी के कार्डिक बिलाप पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। अनेकों प्रकार से मैंने समझाया और कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय भी बात कर रहा है। जिसने समय को न जाना उसने कुछ भी न जाना। तो एक प्रतिबंध लगाने जा रहा हूँ, प्रतिबंध या कह दूं कि घोषणा करने जा रहा हूँ। घोषणा क्या है? यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर तहां तक, और तहां से लेकर जहां तक जितने भी छत्री नेपाल बैठे हुए कान खोल करके सुन लें। हमारा खुला उद्घोष है। अब उद्घोष क्या है? जब कोई भी ये छत्री नेपाल ये कहने का दुस्साहस न करे कि मैं वीर हूं। क्यों? क्योंकि अब जन माखे भटमानी कारण है, ऐसे थोड़ा ना कह रहे हैं। कारण है वीर विहीन ये मही मैं जानी। और कब जानी?
जब यह स्थिति सामने आनी तब वीर विहीन मही मैं जानी। अच्छा, वीर विहीन मही मैं जानी, तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम घोषणा करने जा रहा हूं। अंतिम घोषणा क्या है? सभा करा दो भंग की बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रांग भूमि का रंग समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। कौन कहता है समाज के अंतर्गत कि महाराज चलने दो सीता? अरे समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। सीता की सखियों, चाहता हूं ले जाओ मेरी बेटी को अंताभल में। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। ओ जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माँ के लखन कुटिले भय भाव है, रंधपट फरकत नयन रिसौ है। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रेमा। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने महाराजा जनक के द्वारा एक प्रण किया गया कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता को जोड़ेगा। परंतु जब मैंने राजा जनक के वचनों को सुना तो उत्तर मिला नहीं। क्या राजा जनक का प्रण वीरों के लिए था? तो उत्तर मिला नहीं। राजा के प्रण में एक आरक्षण लगा हुआ था।